हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का फुटप्रिंट विदाउट फिट का ये लेसन है जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। विश्वास की बात, विश्वास का प्रश्न यहाँ पर उठाया जा रहा है इस लेसन में कि विश्वास किस पर की जाए, किस कंडीशन में की जाए, किस बात के बारे में ये विश्वास के बारे में बात कर रहा है ये जो नरेटर है स्टोरी का। फिलहाल हम चलते हैं स्टोरी में कंफर्म करने की क्या होता है बाय इमेज, ताकि आपको स्टोरी आसानी से समझ में आ जाए। हम स्टोरी से पहले आपको बता दें कि इसमें हम राइटर के बारे में बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आंसर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग। हम इसमें देखेंगे कुछ कैरेक्टर स्केच, स्टोरी का थीम और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछा जाएगा। उसका आंसर आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि मुझे लगे कि आपने समझा और आपको भी पता चलेगा कि आप समझ गए स्टोरी को सही से या नहीं। ये समरी नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। आप इसको सब्र होकर के थोड़ा रखिएगा, सब्र रख करके देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हम बात करें अबाउट राइटर के बारे में। विक्टर कैनिंग महोदय ये फेमस इंग्लिश राइटर, नॉवलिस्ट और थ्रिलिंग स्टोरी लिखा करते थे। रोमांचकारी स्टोरी लिखने में इनको महारत हासिल थी। बड़े राज वाले मिस्ट्री, रोमांस, अनएक्सपेक्टेड जो एंडिंग होती थी जिस कहानी की, वो लिखा करते थे। तो फिलहाल हम चलते हैं, ये डिटेक्टिव के बारे में भी लिखा करते थे। हम चलते हैं स्टोरी में। सभी सोचते थे कि जो होरेस डैनबी है, इसे होरेस पढ़ते हैं और ये डैनबी नहीं है, डेवी है, डेवी, एन साइलेंट होता है इसमें। सभी सोचते थे कि होरेस डेवी जो है वो एक अच्छा ईमानदार नागरिक था। वो लगभग 50 वर्ष का अविवाहित था। वह एक चौकीदार के साथ रहता था, चौकीदार जो उसके स्वास्थ्य के बारे में हमेशा चिंतित रहता था कि बंदा जो है ये हमेशा इसको बुखार रहता है, जुकाम रहती है। क्या रहता था वास्तव में, इसे जो था वो गर्मी का बुखार, एक जुकाम टाइप का होता है, एक एलर्जी होती है कुछ चीज़ों से कि उसे छींक आती है, उससे ये पीड़ित था। इसके अलावा वो हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहता था। हाँ, वह ताला बनाता था, ताला बनाने का काम करता था ये, और अपने व्यवसाय में काफ़ी सफल था। उसने 2 सहायक रखे हुए थे, शायद एक भाग गया होगा, एक ही यहाँ दिख रहा है आपको। 2 सहायक रखे हुए थे। हाँ, बहुत उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी। होरेस डेवी जो था वो एक अच्छा और सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन वह पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था, क्योंकि 15 वर्ष पहले वह एक जेल के लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में अपनी पहली और इकलौती सजा काट चुका था। यानी कि यह सजा भी काट चुका था, पनिशमेंट इसको मिला था जेल में रहने का। चूंकि पुस्तकों से इसे प्रेम था, इसलिए उसे पुस्तकालय में रखा गया था काम करने के लिए। होरेस को दुर्लभ और कीमती पुस्तकों से बहुत प्यार था, जो रेयर और एक्सपेंसिव होते थे। इसलिए वह वर्ष में एक बार तिजोरी लूटता था, एक बार सिर्फ वर्ष में तिजोरी लूटता था, ताकि वो दुर्लभ और कीमती पुस्तकों को खरीद सके, क्योंकि कीमती पुस्तकों को खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते। तो ये इतना पैसा चुराता, या आप कह सकते हो लूटता, कि जिससे इसके पढ़ने का जो ये सिलसिला है, जो ये पढ़ना चाहता है बहुत ज़्यादा कीमती पुस्तकों को, दुर्लभ पुस्तकों को दुनिया की, उसे ये कंटिन्यू कर सके और अपना खर्चा चला सके। तो सिर्फ उतना ही लूटता था जितना एक साल में काम हो जाए। हर साल एक बार तिजोरी लूटा करता था, और जब भी इसे तिजोरी लूटनी होती तो यह सावधानी पूर्वक योजना बनाता। 2, 4, 10, 15 दिन पहले से ही ये उसके बारे में जानना शुरू कर देता। जिस किसी घर में जाना होता, जो तिजोरी तोड़ना होता, या जिस तरीके से इसको लांगना, कूदना, भागना होता, सारा का सारा प्लानिंग ये पहले से कर लेता। इतना धन चुराया करता था ये, जो 1 साल तक चल सके, और तब एक एजेंट के माध्यम से अपनी मनपसंद पुस्तकें चुपचाप खरीद लिया करता था। जुलाई महीने की चमचमाती धूप में घूमते हुए उसे इस बात का पक्का यकीन हो गया कि इस बार की चोरी भी अन्य चोरियों की तरह ही उतनी ही सफल रहेगी। यानी कि जुलाई महीने की बात है, धूप अच्छी खासी है, और ये बंदा यहाँ वहाँ घूम रहा है। घूम क्यों रहा है? क्योंकि ये इस घर के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसका नाम है शॉर्टओवर ग्रेज। शॉर्टओवर ग्रेज जो है इसके आसपास घूम रहा है, क्योंकि इसके घर के बारे में वो बहुत जानकारी जुटा चुका है, कुछ और बाकी है। घर में बहुत लोग नहीं रहते, इसलिए इस घर को टारगेट बनाया, और ऐसे ही घर को टारगेट बनाया करता था ये जहां पर बहुत पैसे मिले इसे। तो यहां पर वो 2 सप्ताह से स्टडी कर रहा था इस घर के आसपास, उसके कमरों, बिजली की तारों, रास्तों, बाग, इन सब को देख रहा था। उस दिन दोपहर के बाद देखा महोदय ने कि जो दोनों नौकर थे घर के, वो बड़े मस्ती में
ग्रेज के जो नौकर थे वो बड़े मस्ती से फिल्म देखने जा रहे थे आज, जबकि पूरा परिवार घर का जो था वो लंदन में रहता था। तो ये दोनों जो नौकर थे ये हाउसकीपर भी थे, तो ये घर की रखवाली करते, बाकी कोई परिवार यहाँ नहीं रहता। इसलिए उसे मौका मिला कि भाई दोपहर में जाएंगे तो जाहिर सी बात है 3-4 घंटे की मूवी चलेगी, 3-4 घंटे में जब आएंगे तब तक तो मैं मस्ती से अपना काम कर लूंगा, जिस मस्ती से ये जा रहे हैं मूवी देखने उस मस्ती से मैं अपना काम कर लूंगा। तो होरेस ने उन लोगों को जाते हुए देखा, क्योंकि उसको नाक में गर्मी थी, यानी कि नाक में जो प्रॉब्लम थी उसको, जुकाम की, बुखार की, ज्वर की, उसका कुछ असर तो था, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुश था और बाग की दीवार के पीछे से वो बाहर आ गया। बाग की दीवार के पीछे से कूद के वो बाहर आया। उसके पास औजार भी थे जो पीठ पर वो लाद करके एक थैले में सावधानीपूर्वक लेकर के जा रहा था। ग्रेज की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड की कीमत के आभूषण थे। ये इसे पहले से ही पता था। कैसे पता था आपको पता चलेगा अभी। यदि वह उन्हें एक एक करके बेचता, अभी सोच रहा है कि एक एक करके अगर मैं बेचूंगा ना तो उसे 5,000 पाउंड प्राप्त होने की आशा थी, जो उसे एक वर्ष तक प्रसिद्ध रखने के लिए पर्याप्त थी। यानी कि वो सोच रहा है कि मैं 15,000 में से सिर्फ 5,000 पाउंड ही चुराऊंगा। देखिए ये ईमानदार चोर है, और एक एक करके बेचूंगा तो मेरा साल भर चल जाएगा, उससे ज़्यादा मैं क्या करूंगा। ऑटम के मौसम में बिक्री के लिए, यानी कि उस पतझड़ के मौसम में बिक्री के लिए 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग पुस्तकें आने वाली थी, और इसको खरीदने के लिए इसे धन की आवश्यकता थी, ताकि अब पैसे चूंकि पा जाएगा तो मन चाहे पुस्तकें, मन चाहे धन पर वो खरीद सकता था। तो ये रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स थे जो इसे पढ़नी थी। उसने सर्वेंट जो हाउसकीपर भी था उसको देखा कि वो बाहर रसोई के दरवाजे के ऊपर खूंटी पर चाबी टांग दिया था। यानी कि हाउसकीपर जो था वो खूंटी पर चाबी टांग दिया करता था रसोई के दरवाजे के ऊपर, जो हाथ से खिड़की के द्वारा ये पा सकता था। अब उसने क्या किया, उसने अपने दस्ताने पहने कि चलो भैया मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ, और ग्लव्स पहन के ही मैं चाबी लूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ग्लव्स ये इसलिए पहनेगा क्योंकि ये सावधान रहता था अपने कामों में, कहीं इसके उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स ना पड़ जाए यहाँ वहाँ, इसलिए। तो उसके बाद दस्ताने लगाने के बाद, ग्लव्स लगाने के बाद उसने चाबी ली और दरवाजा खोला और फिर अंदर आ गया। वहां देखा एक छोटा कुत्ता जो है वो लेटा हुआ था। वह हिला और थोड़ा शोर मचाने लगा, थोड़ा भौं भौं करने लगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। पूंछ हिलाना उसने शुरू किया, लेकिन जैसे ही होरेस ने उसको उसके नाम से बुलाया, देखिएगा कुत्तों का ये बहुत बड़ी यहाँ खासियत दी गई है, राइटर ने बताया है आपको, है शायद आपके काम भी आए, क्योंकि उसे पता था इसका नाम शेरी है। शेरी, डॉग का नाम है शेरी। तो होरेस ने उसको कहा, शेरी सब ठीक है, चुप हो जा। कुत्तों को शांत रखने के लिए आपको उनके सही नामों को पुकारना होता है और उनके प्रति प्यार दिखाना होता है। अगर आप कुत्तों को उसके नाम से बुला दो और उससे थोड़ा सा प्यार कर लो तो कुत्ते शांत हो जाएंगे। ये एक राज है जो आपको बताया जा रहा है इस लेसन के माध्यम से। तिजोरी जो थी वो बैठक कक्ष में थी, एक घटिया सी पेंटिंग के पीछे थी। होरेस एक पल के लिए हैरान हुआ कि क्या उसे पुस्तकों के स्थान पर इन पेंटिंग्स का संग्रह करना चाहिए, क्या वो पेंटिंग का कलेक्शन कर ले, क्योंकि यहाँ पेंटिंग तो अच्छी खासी है, लेकिन जो तिजोरी थी, जो शेफ था, वो घटिया पेंटिंग के पीछे थी, लेकिन बाकी जो पेंटिंग्स थे उस कमरे में बहुत अच्छे थे। सोचा कि क्यों ना इसी को चुरा के लेके जाऊं, इसी का कलेक्शन करूं मैं बुक्स की बजाय। लेकिन फिर सोचने लगता है कि ये तो बहुत स्थान लेता है, एक छोटे से घर में इतनी पुस्तकें सही है बट ये नहीं सही है जो इतने सारे पेंटिंग्स है, तो पेंटिंग का वो छोड़ देता है सोचना। मेज पर फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता था और होरेस को अपनी नाक में कुछ परेशानी सी महसूस हुई। उसने हल्की सी छींक मारी और तब अपना थैला नीचे रख दिया, क्योंकि आपको पता है कि उसे एलर्जी थी कुछ चीज़ों से, तो यहाँ पे फूलों से कुछ स्पेशल फूलों की गंध से इसको एलर्जी थी। उसने थैला नीचे रखा, उसने सावधानीपूर्वक अपने औजारों को इधर उधर किया। नौकरों को लौटने से पहले उसके पास 4 घंटे का वक्त था। इसने सोचा तिजोरी खोलना इसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था, क्योंकि उसने अपना सारा जीवन तालों और तिजोरियों के बीच में गुजारा था। चोर घंटी बहुत घटिया बनी थी वहाँ की, जो एक होता है वार्निंग बेल, वो वहाँ की जो थी वो बहुत बेकार थी। वो उसकी तारों को काट दिया हॉल में जा करके, फिर वापस आया, और जब फिर वापस आया तो फिर से उसको ये क्या नाम है फ्लावर पॉट मिला, गुलदस्ता मिला, जिससे वो फिर से छींका। अब जब फूलों की सुगंध उसको बार बार आती, उसको छींकना होता। अब वो समझ गया था कि ये छींक मुझे कहाँ से आ रही है। होरेस ने सोचा, जब लोगों के पास
मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, तो वे इतनी मूर्खता क्यों करते हैं ये बेकार से भद्दे से गंदे से फ्लावर पॉट को रख करके। ये फ्लावर पॉट को रखने का क्या मतलब, इनको गुलदस्तों रखने का, फूल रखने का, अच्छा सा कोई और सामान रखवाते हैं, लेकिन नहीं, इनको कुछ समझ में नहीं आता। अभी सोच रहा है ये है मैगजीन, रियल एस्टेट की मैगजीन है जिसमें घर बिकने का, रूम रेंट लेने का, इसमें पब्लिश होता है। तो सोच रहा है वो कि मैगजीन के एक लेख में इस मकान का वर्णन किया गया था, यानी जिस मकान में वो घुसा है उसके बारे में किसी मैगजीन में लिखा था, जिसमें सभी कमरों की योजना और इस कमरे का चित्र दिया गया था। देखिए ये गलती हो गई उस लंदन रहने वाले व्यक्ति की जिसने अपने घर के बारे में उस मैगजीन में पब्लिश कर दिया। शायद उसे बेचना था उसे, इसलिए कितने कमरे हैं, कैसे आना कैसे जाना होता है, पूरा फिगर दे करके उस मैगजीन में उसने पब्लिश करवा दिया था। लेखक ने तो इस बात का भी उल्लेख कर दिया था कि तस्वीर के पीछे एक तिजोरी भी छिपी हुई है, यानी कि उसमें यह भी लिखा था कि तस्वीर के पीछे एक शेफ भी है। अब उसे क्या पता था कि कोई चोरी चुराने आएगा। उसने सोचा था कि ऐसा हम बताएंगे लोगों को तो लोगों को लगेगा कि हाँ, चलो एक सेफ भी मिल जाएगा जब हम घर खरीदेंगे तो। लेकिन होरेस ने पाया कि फूल उसके काम में रुकावट पैदा कर रहे थे। उसने अपना चेहरा जो था रुमाल से ढक लिया, ऐसे जैसे इमोजी में है, तो चेहरा जो है रुमाल से ढक लिया। तब उसने गलियारे में यह कहती हुई आवाज सुनी। तभी उसने एक आवाज सुना, यह क्या है, जुकाम या गर्मी का बुखार। इससे पहले कि वह सोच सकता, होरेस ने कहा यह गर्मी का बुखार है, और अपने आप को पुनः छींकते हुए पाया। फिर से छींकना शुरू कर दिया इसने। उस आवाज ने कहा, एक आवाज जो आ रही थी उस घर से, उसने कहा आप एक विशेष मेथड द्वारा इसका इलाज कर सकते हो। यदि आप पता लगा ले कि आपको ये बीमारी किस पौधे से होती है तो आप इलाज करवा सकते हो। मैं सोचती हूँ आपको डॉक्टर से मिलना अधिक ठीक रहेगा। यदि आप अपने काम के प्रति गंभीर हो तो, यदि अपने काम चोरी के प्रति गंभीर हो तो भैया ये ठीक करवा लो, वरना छींकोगे तो लोग पकड़ लेंगे। मैंने आपकी आवाज को अभी अभी घर की छत पर सुना, यानी कि जैसे मैं सुन ली वैसे कोई और सुन सकता है। राइट, ये सोच रहा है बंदा कि आखिर ये है कौन, घर का कोई है, कोई बाहर का है, इतने प्यार से आराम से कौन बोल रहा है। यह एक शांत और दयालुता भरी आवाज थी, लेकिन इसमें एक स्ट्रिक्टनेस भी थी। गलियारे में एक महोदय जो है हमारे, ये झांक रहे हैं यहाँ वहाँ कि कौन है वहाँ पे। अब इनको लगा कि वहाँ एक महिला खड़ी थी, और जो शैली है, जो डॉग है, उसके शरीर से अपना शरीर रगड़ रहा था। वह युवा और अत्यधिक सुंदर थी और उसने लाल रंग के वस्त्र पहन रखे थे। वह चल करके पास में आई। उसने शैली से बोला, लेट जाओ, वरना सब समझेंगे कि देखो एक महीना सच में ये बाहर गई थी और ये शैली को अब मिली है, इसलिए शैली जो है इसे अपने आप को जो है वो लाड प्यार दिखा रहा है। वह होरेस की ओर देखकर मुस्कुराई और अपनी बात जारी रखी। उसने कहा, मैं ठीक समय पर आ गई, यद्यपि मैंने आते ही चोर से मिलने की आशा नहीं की थी। यानी इसने ये बताना चाहा उस चोर को कि मैं 1 महीने से बाहर गई थी और आज ही आई हूं, और आज ही मैं ऊपर थी, मैं तुम्हारी छींक को सुनी हूं, लेकिन मुझे आशा नहीं था कि मैं आते ही एक चोर से मेरा इनकाउंटर होगा फेस टू फेस। होरेस को कुछ आशा थी क्योंकि वह उससे मिलकर बड़ी प्रसन्न लग रही थी। तो उसने सोचा कि भैया भागूं मैं कि मारूं इसको, या मैं क्या करूं। परेशान है वो। अब ये सोच रहा है कि इसके साथ अगर ठीक ढंग से व्यवहार करूं मैं तो इस संकट से बचा जा सकता है। इसलिए उसने उत्तर दिया। उसने कहा, मैंने भी घर के किसी सदस्य के मिलने की आशा नहीं की थी भाई, मैंने भी सोचा था कि कोई मिलेगा नहीं, मैं आराम से चोरी करके चला जाऊंगा यहां से। खूबसूरत औरत ने बोला, मैं देख रहा हूं कि आपको मुझसे कुछ परेशानी है, वैसे आप करने क्या जा रहे हो। और उसने कहा, मेरा पहला विचार तो भागने का था, मैंने तो सोचा मैं पहले भाग जाऊं अब यहां से। लड़की ने बोला, तुम ऐसा कर सकते थे, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन करके सब बता देती, वे तुम्हें तुरंत पकड़ लेते। होरेस ने कहा, मैं सबसे पहले टेलीफोन की तारें काट दिया, आते ही काट दिया मैंने। तब ... कुछ और बोलना चाहता था, थोड़ा हिचकिचाया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई कि चलो मैं काट दिया, ये फोन कैसे करती। लेकिन लड़की ने बोला, ऐसे कैसे कर लेते तुम, इसका मतलब है कि तुम तार काट देते, फिर मुझे तुम चोट पहुंचाते, तुम मुझे मारते। होरेस थोड़ी देर चुप रहा और तब कहा, मैं सोचता हूं जब मैंने ऐसा कहा तो मैं तुम्हें डराने का प्रयास कर रहा था, बस मैं डराने का प्रयास कर रहा था ताकि तुम यहां से चली जाओ और मैं यहां से भाग जाऊं। लड़की ने कहा, तुमने मुझे डराया नहीं, लेकिन मैं डरी तो नहीं। होरेस ने सुझाव दिया, यह बहुत बढ़िया रहेगा यदि आप इस बात को भूल जाएं कि आपने मुझे कभी लाइफ में देखा है। बातचीत हो रही है, ये बंदा चाहता है कि वो यहाँ से चला जाए,
क्योंकि ये लुटेरा भले है लेकिन ये मारने पीटने वाला नहीं है। इसने कहा कि अच्छा होगा कि आप मुझे भूल जाओ कि मैं आपको कभी देखा भी हूं या आपने मुझे कभी देखा है, अब मुझे जाने दो। उसकी आवाज एकदम पैनी हो गई। लड़की ने बोला, मैं क्यों जाने दूं? तुम मुझे लूटने जा रहे थे। यदि मैं तुम्हें जाने दूं तो तुम किसी और को ठग लोगे। समाज की तुम्हारे जैसे लोगों से रक्षा की जानी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। होरेस थोड़ा मुस्कुराया। उसने कहा, मैं इस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूं जो समाज के लिए खतरा होता है। मैं केवल उन लोगों के यहाँ चोरी करता हूं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, और मैं एक बहुत अच्छे काम के लिए चोरी करता हूं, और मैं जेल जाने की वजह से नफरत करता हूं क्योंकि मैं एक बार जेल वैसे ही जा चुका हूं। लड़की हंसी। होरेस ने कहा, देखो, मेरा आपसे कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं परेशान हूं, मुझे जाने दो, और मैं वचन देता हूं कि कभी इस प्रकार का काम नहीं करूंगा। लड़की शांत थी। उसने उसको निहारते हुए कहा, तुम वास्तव में जेल जाने से डर रहे हो? सच में तुम डर रहे हो? वैसे मैंने हमेशा गलत प्रकार के लोगों को पसंद किया है, लड़की ने बोला। अब ये बोल रहा है बंदा। उसने उसने मेज के ऊपर से लड़की ने मेज के ऊपर से एक चांदी का डब्बा उठाया और उसमें से एक सिगरेट बाहर निकाली। जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में होता है, फिलहाल मुझे इमेज नहीं मिला उसका। तो सिगरेट बाहर निकाली लड़की। होरेस ने उसे प्रसन्न करने के लिए उत्सुक होते हुए, यह देखते हुए कि वह उसकी मदद करेगी, उसने अपने दस्ताने उतारे। याद रखिएगा वर्ड, अपने दस्ताने उतारे, और उसे अपना सिगरेट लाइटर दे दिया। यानी कि लड़की जो है वो एक चांदी का डब्बा था रखा हुआ मेज पे, उसमें सिगरेट रखा हुआ था, सिगरेट निकाला। होरेस ये सोचते हुए कि मैं इसकी मदद कर दूं तो ये मेरी मदद करेगी, इसलिए उसने दस्ताना निकाल दिया, अपने ग्लव्स को निकाल दिया। ये गलत हुआ यहाँ पर स्टोरी में। और उसने अपना सिगार दे दिया उसको, सिगरेट लाइटर दे दिया उसको सिगरेट जलाने के लिए, और बोल रहा है, अब आप मुझे जाने दोगी ना? लड़की ने कहा, हाँ, परंतु केवल तब जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। होरेस बोलता है, कुछ भी, जो आप कहें मैं सब करूंगा। लड़की कहती है, हमारे लंदन जाने से पहले, देखिएगा ये है स्टाइल, फिलहाल बदल जाता है थोड़े ही समय में, जैसे मूवी में सॉन्ग्स में बदलते हैं कपड़े, वैसे यहाँ बदल दिया गया है कपड़ा। लड़की जो है कहती है कि हमारे लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति को वचन दिया था कि मेरे सारे ज्वेलरीज को बैंक में डाल देना। मैंने अपने पति को वचन दिया था कि मेरे सारे ज्वेलरीज को बैंक में डाल देना, लेकिन मैंने उन्हें यही तिजोरी में ही छोड़ दिया, और मैं आज रात उन्हें एक पार्टी में पहनना चाहती हूँ। वैसे मैंने कहा था कि मैं बैंक में डाल देना ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन चूंकि यही तिजोरी में ही है, इसलिए अब चूंकि मुझे आज मैं आई हूँ और मुझे पार्टी में जाना है, इसलिए मुझे इन्हें लेना है। लेकिन जब मैं आई ... फिर से ये कुछ कहना चाहती थी, लेकिन करके छोड़ दिया इसने। तब होरेस जो था वो मुस्कुराया और उसने कहा, अच्छा, तो आप तिजोरी खोलने का नंबर भूल गई हो, क्योंकि कुछ तिजोरी होती है, कुछ शेफ होता है जो नंबर से खुलते हैं। तो ये कह रहा है कि अच्छा, आप नंबर भूल गई हो, यही बात है ना? लड़की ने कहा, हाँ, यही बात है, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दो। होरेस ने कहा, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दो, और मैं तुम्हें 1 घंटे के अंदर ये सब निकाल करके दे दूंगा, और उसके बाद मुझे जाने देना। लेकिन हाँ, मुझे तिजोरी आपकी तोड़नी पड़ेगी। औरत ने बोला, उसके बारे में चिंता मत करो, मेरे पति 1 महीने तक यहाँ नहीं लौटेंगे, और उस समय तक मैं तिजोरी की मरम्मत करवा लूंगी, तो तुम जो करना है वो करो। 1 घंटे के अंदर होरेस ने तिजोरी खोल दी और उसे आभूषण दे दिया, और खुशी खुशी वो बाहर चला गया। लड़की ने उसे जाने दिया। 2 दिन तक उसने उस दयालु महिला से किया अपना वादा निभाया कि मैं कहीं चोरी नहीं करूंगा, ये वाला वादा उस दयालु महिला से। उसने सोचा कि वो बड़ी दयालु महिला थी जो मुझे जाने दी बिना पुलिस को बताए। तो 2 दिन तक इसने कहीं चोरी नहीं की। लेकिन तीसरे दिन की सुबह, हालांकि उसने उन पुस्तकों के बारे में सोचा जो उसे चाहिए था, वो 3 किताबें जो उसको चाहिए थी, जो एक्सपेंसिव थी, जो रेयर थी, उसको चाहिए था, फिर भी वो 2 दिन तक उस महिला को जो वायदा किया था वो निभा रहा था। और वो जानता था कि उसे दूसरी तिजोरी की तलाश करनी होगी, क्योंकि बिना किए वो बुक को कैसे पढ़ेगा। ये बुक उसका एडिक्शन था, वो एक आदी हो चुका था पुस्तकों, रेयर पुस्तकों पढ़ने का। इसलिए 2 दिन तक तो वो निभाया, लेकिन तीसरे दिन उसने सोचा कि उसे दूसरी तिजोरी ढूंढनी पड़ेगी, उसे दूसरी तिजोरी की तलाश करनी होगी। लेकिन उसे अपनी योजना प्रारंभ करने का अभी अवसर नहीं मिला दोपहर तक। तभी दोपहर में एक सिपाही उसे शॉटओवर ग्रेंज में चोरी करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया। बंदा मौका ढूंढ रहा था कहीं और चोरी करने का, इसे गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पुलिस ने बोला कि तुम शॉटओवर ग्रेंज में चोरी किए हो, क्योंकि वहां तुम्हारी उंगलियों के निशान हर जगह कमरे में मिले हुए हैं, हर जगह।
और अब आपको याद होगा वो इसलिए क्योंकि उसने बिना दस्ताने के तिजोरी खोली थी, बिना ग्लव्स पहने सब काम किया था, क्योंकि उसे क्या पता था कि ग्लव्स पहन करके मैं तिजोरी तोड़ूंगा तब जाकर मैं बच जाऊंगा। उसे तो लगा था ये घर की मालकिन है, इसको सब पता है तो मैं कुछ भी करूं, और ये भूल भी गया था उस समय जब वो दस्ताना निकाला उसको सिगार जलाने के लिए। तिजोरी खोली थी और किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इसने बहुत बार कहा कि नहीं नहीं, जब उसने कहा कि घर के मालिक की पत्नी ने उसे अपने लिए तिजोरी खोलने के लिए कहा था, इसने लोगों से कहा, पुलिस से भी कहा कि घर की मालकिन जो थी उसने कहा था तिजोरी खोलने के लिए। तो जो घर की सच में मालकिन थी, जो सफेद बालों और पैनी जुबान वाली थी, लगभग 60 साल की महिला, उसने कहा ये बकवास कर रहा है, इसको जेल में डालूं, मैंने कभी नहीं ऐसा कहा था। अब वो बंदा सोच रहा है कि ये 60 साल की, वो 25 साल की, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन अब चूंकि वो फंस चुका है, अब होरिस फिर से जेल में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष है, यानी कि अब वो लाइब्रेरियन फिर से बन गया। फिर से होरिस जेल में है, दूसरी बार जेल में है जहां वो एक बार गया था। आपको शायद पता हो, ये है वो जेल जहाँ पे वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के काम के रूप में काम कर रहा है। वो प्रायः अब उस आकर्षक चतुर युवा महिला के बारे में सोचता रहता था जो उसी के धंधे में थी, यानी वो लड़की भी चोर थी और इसके बहकावे में वो आ गया था जिसने उसे धोखा दे दिया। उसे बहुत गुस्सा आ जाता था। उसको पता नहीं था कि ये लड़की जो है ये चोर है, मेरी तरह चोर है और मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, और फिर मुझे फंसा करके ये पुलिस को बता भी देगी। इसे बहुत गुस्सा आती जब कोई भी चोरों के अंदर वफादारी की बात करता, जब कोई कहता कि भाई चोरों के अंदर भी वफादारी होती, इसे बहुत गुस्सा आती, क्योंकि इसके अंदर तो वफादारी थी लेकिन उस लड़की में वफादारी नहीं थी जिसने इसके साथ धोखा दिया। तो इस तरीके से ये कहानी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो है वो खत्म होती है। विश्वास की बात कहाँ आई, जब विश्वास जिस पर किया उसने धोखा दे दिया। स्टोरी खत्म होती है। हम आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर के रूप में पढ़ने। ये है शॉर्ट क्वेश्चन जो 30 to 40 वर्ड्स में आते हैं। 3 मार्क्स आपको मिलते हैं। इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टोटल आपको यहाँ मिलेंगे 9, 10, 11 क्वेश्चन। ये है आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो 100 to 120 में आते हैं। 8 मार्क्स आपको मिलते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा ताकि आपको कंफर्मेशन मिलती रहे, आप बाद में इसको पढ़ सकें। तो टोटल अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 7 क्वेश्चंस है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है, आपको पता है कि नहीं पता है, इसके आंसर आप जानते हो कि नहीं जानते हो। इस तरीके से ये टोटल आपके जो है वो 15 क्वेश्चन है जो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और कंफर्म करके मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। ये कैरेक्टर स्केच है जो मेजर है, हुरिस डैनी और लेडी इन रेड, जो रेड कलर में लेडी आई थी, इन 2 मेजर कैरेक्टर्स के बारे में स्टोरी में लिखी हुई है। देख लीजिएगा आप, स्टोरी में कैरेक्टर्स के जरूर पूछी जाती है। और ये लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम ऑफ द स्टोरी। थीम क्या है स्टोरी का, ये पूरा का पूरा लिखा है, आप इसमें कंफर्म कर लीजिएगा पढ़ करके। थीम पूछे, प्लॉट पूछे, सेंट्रल आइडिया पूछे, जो पूछे यही मैटर आपको लिखनी है। वैल्यू पॉइंट जो इसमें होगा वो आप 2-3 पढ़ लीजिएगा, बस वही मेन मेजर कैरेक्टर है। तो इस तरीके से स्टोरी खत्म होती है, क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। आशा है आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको स्टोरी समझ में आई होगी तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।